और उस मानव के देह में भगवान शिव की अविरल भक्ति। कहते हैं पूरे जीवन में मनुष्य के शरीर में यदि एक मिनट का भी शिव नाम हमारी जिह्वा पर आ जाता है तो हमारा संपूर्ण जन्म जो हमने मानव देह का लिया वो पूरा कृतार्थमय हो जाता है, धन्य हो जाता है। एक मनुष्य ऐसा है जो पैसे वाले को ढूंढता है। केवल एक मानव जो पैसे वाले को ढूंढता है, बाकी का ना कोई पशु, ना पक्षी, ना जानवर, ना कोई जीव, ना कोई जलचर, ना कोई थलचर, कोई ऐसा नहीं है जो पैसे वाले को ढूंढता हो। पशु भी ढूंढेगा तो प्यार करने वाले को ढूंढेगा, पक्षी भी ढूंढेगा तो प्यार करने वाले को ढूंढेगा, जानवर भी अगर ढूंढेगा तो प्यार करने वाले को ढूंढेगा। मनुष्य पैसे वाले को ढूंढता है, मानव धन वाले को ढूंढेगा, पर जानवर पशु पक्षी कभी पैसे वाले को नहीं ढूंढता। जानवर पशु पक्षी ये सब प्यार करने वाले को ढूंढते हैं कि हमें स्नेह कौन करेगा। एक क्षण का यदि प्रेम किसी पशु को, किसी पक्षी को, किसी जानवर को मिल जाता है तो वह आपसे दूर नहीं जाता और आपके पास आता है। वो आपसे दूर जाने का प्रयास ही नहीं करेगा। आप खुद प्रैक्टिकल कर करते हैं। कोई छोटा सा कुत्ता भी है, श्वान है, पक्षी है, पशु है, हम उसको थोड़ा सा प्रेम देते हैं और वो पशु, वो पक्षी, वो जीव, वो जानवर हमारे करीब में आता चले जाता है, पास में आता जाता है। बिल्ली का बच्चा देखो तो बिल्ली के बच्चे को प्रेम कर लो, थोड़ा सा हाथ फेर दो, थोड़ा सा स्नेह कर लो तो बिल्ली का बच्चा हमारे पास में आएगा, फिर वो हमको ढूंढता रहेगा। श्वान को देखो, कुत्ता को, तो कुत्ता को भी आप थोड़ा सा प्यार कर लीजिए, वो श्वान, वो कुत्ता भी हमारे पास में आता जाएगा। क्या चाहिए इनको? केवल प्रेम, केवल प्यार, केवल स्नेह, केवल तुम्हारा समर्पण, केवल तुम्हारा स्नेह उस जीव को चाहिए, उस पशु को चाहिए, उस पक्षी को चाहिए, केवल प्रेम। और वो प्रेम के बल पर आपके प्रति इतना समर्पित हो जाता है, प्रेम के बल पर वो आपके प्रति इतना समर्पण धारण कर लेता है कि फिर तो समझ लेना कि तुम जिंदगी के सबसे ज़्यादा किस्मत वाले व्यक्ति हो जिसको प्रेम के बदले में प्रेम मिल गया। आज के ज़माने में लोगों ने पैसे से प्रेम को तोल लिया। हर व्यक्ति स्नेह कब करता है कि जब मुझे फायदा कहाँ से मिलेगा, मुझे कैसे प्राप्त होगा, मुझे धन कैसे मिलेगा, मुझे प्राप्ति कैसे होगी, इससे मैं क्या लाभ ले सकता हूँ, इससे मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ, ये वो विचार करता है। पर मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच
बाबा डोल हर तो छड़ी नाम कटी जाए, भोले मैं तेरी पदम, शंभू मैं तेरी पदम। शिव पुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है कि शिव जी का ना कोई दुश्मन है, भगवान शंकर का ना कोई द्रोही है, शंकर भगवान का ना कोई दुश्मन, ना कोई द्रोही, ना कोई घात करने वाला, ना कोई परेशान करने वाला, शंकर के सब प्रेम है। इंद्र के दुश्मन बहुत सारे मिल जाते हैं, देवताओं के बहुत दुश्मन मिल जाते हैं, पर मेरे भोले बाबा का कोई दुश्मन, कोई, मेरे शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं। कारण क्या है? 33 कोटि देवता में केवल एक देवता ऐसे हैं, वो देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो पशु से भी प्रेम करते हैं, पक्षी से भी प्रेम करते हैं, जीव जंतु से भी प्रेम करते हैं, भूतों से भी प्रेम करते हैं, प्रेतों से भी प्रेम करते हैं, और चाहे वो डाकनी हो, पिशाचनी हो, भूत हो, चुड़ैल हो, कोई भी हो, मेरे शिव को मतलब नहीं है कि ये क्या है। मेरे भोले बाबा को मतलब नहीं है कि ये कौन है। मेरे भोले बाबा को तो केवल यह मालूम है कि ये मेरा है, मैंने संसार में जन्म दिया है। अगर ये संसार सागर में पैदा हुआ है, अगर ये संसार सागर में जन्म लिया है, अगर ये संसार सागर में आया है, तो ये मेरा अपना, ये मेरा है। फिर इसमें कोई भेद नहीं है हमारा, ये मेरा अपना है और मैं इसका, इसमें कोई भेद नहीं। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कराए, ऐसा कोई देवता नहीं जो सर्प को भी श्रृंगार बनाए, ऐसा कोई देवता नहीं जो राख को भी, भस्म को भी अपना श्रृंगार बनाकर अपने शरीर पर धारण कर ले। और शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेदी खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेदी खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। इस संसार सागर में भगवान शंकर से निराला दुनिया में कोई नहीं हो सकता। एक पक्षी है, दौड़कर आ जाए शिव की शरण में, शिव उसको स्वीकार कर लेते हैं। एक पशु है, शंकर की शरण में आ गया, शिव ने स्वीकार कर लिया। एक जीव है, शिव के शरण में आ गया, शिव ने स्वीकार कर लिया। कौन है जिसको बाबा ने नहीं दिया? एक सुंदर कथा आती है पितरों की। एक बार सारे पितर जानते हो ना आप लोग, जम के तो बोलो, जो चले गए, प्राण छूट गए, जो चले गए, वो पितरों की गिनती में आ गए। गर्भ में अगर कोई बच्चा मर गया, गर्भ से बाहर निकलकर मर गया, तो वो आहूतों की गिनती में आ गया, जो कुंवारी अवस्था में मर गया। बढ़ती उम्र के साथ लगातार पेट की समस्या बनी रहती थी, जैसे जिद्दी रावण। तब मेरे डॉक्टर ने दिया एक वो कुंवारा चले गया, आहूत हो गया, कुंवारी अवस्था में चले गए। तो पितर
आहूत, ये सब भगवान देवाधिदेव महादेव के पास आ गए और भगवान शिव जी के पास आकर खड़े हो गए। शास्त्र कहता है कि 1000 वर्ष निकल गया, पितर और आहूत भगवान शंकर की सम्मुख में खड़े होकर केवल दर्शन करते रहे। उन्होंने ना कोई मंत्र जपा, ना कोई साधना करी, ना कोई व्रत करा, ना कोई उपास करा, केवल शिव को एक टकी निहारते रहे, केवल बाबा का दर्शन करते रहे, केवल दर्शन। कितना फल है दर्शन का, जरा देखिएगा। 1000 वर्ष तक पितर आहूत ये सब शिव जी का दर्शन कर रहे हैं। 1000 वर्ष बोले कुछ नहीं है, ना मंत्र बोला, ना तप करा, ना साधना करी, केवल भगवान का दर्शन किया, खड़े रहे बस भगवान के इंतजार में। भगवान के नेत्र खुलेंगे, बाबा हमको देखेंगे, देखेंगे तब हमें वर देंगे। शिव जी 1000 वर्ष की समाधि में लीन थे। और बाबा देवाधिदेव महादेव जब 1000 वर्ष की समाधि में लीन थे, नेत्र खुले नहीं थे। आज बाबा ने 1000 वर्ष की समाधि से अपने नेत्र को खोला और 1000 वर्ष के समाधि पर जैसे ही बाबा के नेत्र खुले तो सबसे पहले पितर और आहूत पर भगवान की दृष्टि गई। भोलेनाथ जी का निगाह गया, बाबा ने देखा। शिव जी ने पितरों को बुलाया, आहूतों को बुलाया और बुलाकर पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, तुम यहाँ खड़े हो, क्या बात है? बस देवाधिदेव महादेव बाबा पूछने ही वाले थे, इतनी देर में नंदी दौड़ कर आ गया। और नंदी दौड़ कर आया और आते से ही भगवान भोलेनाथ जी से बोला, प्रभु आपने तो इनको अब देखा है, जितने समय से आप तप कर रहे हो उतने समय से ये बाहर खड़े होकर आपका दर्शन कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। नेत्र खुलेंगे बाबा हमें वर देंगे, नेत्र खुलेंगे बाबा हमें वर देंगे। 1000 वर्ष इन पितरों को हो गया, 1000 वर्ष इन आहूतों को हो गया, आपका दर्शन कर रहे हैं प्रभु, आप इन्हें वर दे दीजिए। शिव जी ने पितरों से पूछा, तुम क्या चाहते हो, तुम्हें चाहिए क्या? आहूतों से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, तुम बोलो। पितर और आहूत दोनों एक ही बात बोले, प्रभु संसार के लोग श्राद्ध पक्ष में हमको जल देंगे। संसार के लोग जब श्राद्ध आएगा, 16 श्राद्ध 16 दिन के आएंगे, तब ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, पिंडदान करेंगे, तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे, तर्पण में जल देंगे, तब हमको जल प्राप्त होगा, तब हमको भोजन प्राप्त होगा, तब तक हम भूखे रहेंगे। इसलिए प्रभु एक कृपा कर दो कि ऐसी कोई व्यवस्था कर दो कि घर के लोग, परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, कोई भी प्रतिदिन या हफ्ते में एक बार कैसे भी उनके माध्यम से हमें जल प्राप्त हो जाए और हम तृप्त हो जाएं। भगवान देवाधिदेव महादेव ने वर दे दिया पितरों को, आहूतों को। क्यों चिंता करते हो? जब संसार का मनुष्य मेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा, वो जल बहकर जब नीचे की ओर आएगा और अशोक सुंदरी से स्पर्श कर कर आगे बढ़ेगा, उसी समय पर आपको वो जल प्राप्त हो जाएगा और सारे पित्र और आहूत तृप्त होते चले जाएंगे। वो जल आपको वहां प्राप्त होगा। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ पितृदोष हो गया, कोई कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ आहूत दोष हो गया, पितृदोष हो गया, हमारे यहाँ ये दोष लग गया, हमारे यहाँ वो दोष लग गया। किसी ने बताया कि हमारे यहाँ कोई टोना कर गया, कोई ने बताया हमारे यहाँ कोई टोटका कर गया, कोई ने बताया हमारे यहाँ कोई ने विद्या कर दी, कोई ने कहा हमारे यहाँ ये हो गया। शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है, जो भगवान शंकर को जल चढ़ाता है, जल चढ़ाते समय उसके जितने भी दोष हैं,
चाहे पितृ दोष हो, चाहे आहुत दोष हो, चाहे वासुक दोष हो, चाहे कालसर्प दोष हो, जितने भी दोष होते हैं वो सारे दोष अपने आप समाप्त होते चले जाते हैं। और याद रखना, जो भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा झेल कर लेकर आता है और अपने घर के दरवाजे पर छींटता है, दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारे ऊपर टोना कर दे या तुम्हारे को तकलीफ दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले बोलो बोलो जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। सिंहर वाले के भरोसे चलते हैं, देवघर वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। हम उस पर आश्रित होकर चलें। जब हम पूर्ण आश्रित हो जाएंगे तो वो हमको संभाल। क्या चाहिए मेरे भोले बाबा को? ना तो मेरे भोले बाबा को तुमसे धन चाहिए, ना मेरे भोले बाबा को तुमसे दौलत चाहिए, ना मेरे शंकर भगवान को तुमसे संपदा चाहिए, ना मेरे शंकर भगवान को तुमसे कोई प्रॉपर्टी चाहिए, ना मेरे शंकर भगवान को तुमसे कोई संपदा चाहिए। कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान को 1 किलो भोग रोज लगाना पड़ेगा तो समझ लेना कि बेवकूफ़ बना रहा। कोई तुमसे कहे कि शंकर जी को 5 किलो दूध रोज चढ़ाना पड़ेगा, समझ लेना कि बेवकूफ़ बना रहा है। कोई तुमसे कहे कि 25 किलो घी का दिया शंकर जी को लगाना पड़ेगा, समझ लेना बेवकूफ़ बना रहा है। अगर कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान को इतना सारा प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा तो समझ लेना कि पागल बना रहा है। मेरा भोले बाबा तुम्हारे प्रसाद का भूखा नहीं है, मेरा भोले बाबा तुम्हारे दूध का भूखा नहीं है, मेरा भोले बाबा तो केवल तुम्हारे निर्मल मन का भूखा है, सच्ची भक्ति का भूखा है और हृदय का भूखा। तुम्हारे मन से, तुम भाव से मात्र एक चावल का दाना यदि शंकर भगवान को समर्पित करते हो, शिव उसको स्वीकार करते हैं। आप 1 लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करते हो, शिव उसको स्वीकार करते हैं। आप 1 चम्मच में से भी आधी चम्मच यदि देसी गाय का, हमारी वेद लक्षणा देसी गाय का यदि दूध आधी चम्मच से भी आधी चम्मच यदि आप शिव को दे रहे हो, शिव स्वीकार कर रहे हैं। फिर आप केमिकल का दूध मत चढ़ाओ, थैली का दूध मत चढ़ाओ, ये इधर उधर से आया हुआ दूध भगवान को मत चढ़ाओ। आप तो देसी गाय का 1 आधी चम्मच से भी आधी चम्मच दूध अगर शिव को दे रहे हो तो शिव स्वीकार कर रहा है। यहाँ ये पूरी शिव महापुराण में कहीं पर नहीं लिखा कि 5 किलो तुम्हें लड्डू देना पड़ेगा, कि 1 किलो तुम्हें पेड़ा देना पड़ेगा, या 1.25 किलो तुम्हें चूरमा देना पड़ेगा, या 25 किलो तुम्हें दूध देना पड़ेगा। कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं। और आपको हमारी बात पर भरोसा जरूरी नहीं है कि सीवर वाला महाराज बोल रहा है तो अपन इनकी बात पे भरोसा कर ले। आप तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लेकर आओ और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पोथी को लेकर आओ और अपने घर में बैठकर उसको पढ़ो। उसमें आप पढ़ोगे तो उसमें कहीं नहीं लिखा कि शंकर भगवान को 5 किलो की, 10 किलो की, 100 किलो की, 25 किलो की, 1.5 किलो की, 2 किलो भगवान को भोग लगाना पड़ेगा। ना ना ना, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खालियों से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले
लुटा दिया भंडार काशी वाले ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले कर दिया माला काशी वाले। आडंबर में मत पड़ो। कोई तुमसे कहे कि इतना देना पड़ेगा, कोई तुमसे कहे कि हमें भगवान की ऐसी पूजन करना है, इतना रुपया जमा करना पड़ेगा, हमें भगवान की ऐसी आराधना करना है, तुम्हें इतना पैसा देना। ना 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 ना, भगवान धन से नहीं, भगवान मन से प्रसन्न है। उसकी प्रसन्नता उसका मन है। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा। अच्छा, शिव पुराण शिवरात्रि का प्रसंग, शिव महापुराण में शिवरात्रि के प्रसंग का वर्णन है। एक भील के ऊपर, वन में रहने वाला वो भील के ऊपर कर्जा हो गया था। कर्जा, पैसे चुक नहीं रहे थे। सेठ जी को गुस्सा आ गया, अपने आदमियों को भेजा और उस भील को पकड़ के घर में लेके आए और एक टूटा हुआ शिव का मंदिर था, उस मंदिर में उसको ले गए और उसको बांध दिया। मंदिर में ले जाकर बांध दिया। जब तक तू हमारा कर्जा नहीं चुकाएगा तब तक हम तेरे को यहाँ से छोड़ने वाले नहीं। भील रोने लगा, सेठ जी मत मेरे को बांधो, मैं हाथ जोड़ता हूँ सेठ जी, मैं आपका पूरा कर्जा चुका दूंगा। सेठ जी मैं आपके पांव पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। आज का पूरा दिन है, आज की पूरी रात है, कल तक मेरा कर्जा चूक जाना चाहिए। कर्जा नहीं चुका तो फिर लाकर बांध दूंगा और मारूंगा। बस वो भील की आंख से आंसू निकलते रहे, पैसा कहां से लाऊं? मैं तो थोड़ा बहुत जीव जंतु को मारकर मांस एकत्रित कर कर लोगों का वो बेच देता हूँ और उसी का धन इकट्ठा हो जाता है। अभी तो 8 दिन हो गए, रोज बन जाता हूँ पर कोई जीव जंतु भी नहीं मिलता जिसको मारकर मैं उसका मांस बेचूं और मुझे पैसा मिल जाए। कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, क्या करूं? रो रहा, आंखों से आंसू बह रहा, नेत्रों से नीर बह रहा। आज पानी की छाजल भरी बेलपत्र के वृक्ष के ऊपर रात्रि के समय चढ़ गए। मालूम नहीं है कि आज शिवरात्रि है, उसको ज्ञात नहीं है कि आज शिवरात्रि है। आज के लोग सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि उस धर्म में जाएंगे तो वहां में बहुत सारा चमत्कार देखने को मिलेगा। उस धर्म में जाएंगे तो हमको ना जाने थोड़ा थोड़ा कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। उनके भगवान प्रबल हैं, उनके भगवान ऐसे कर दिए, उनके भगवान ने ऐसा। अरे भाई, हमारे शास्त्रों को अध्ययन करो, पढ़ो, सुनो, मालूम पड़ेगा कि सनातन धर्म से बड़ा दुनिया में कोई धर्म ही नहीं है, कोई धर्म। और पहले तो हम किसी को भी ये धर्म मानते ही नहीं है, हमें मतलब ही नहीं, हमें तो केवल सनातन धर्म ही एक धर्म है। बाकी का जितने भी तुमको नजर आते हैं दूसरे ये धर्म नहीं है, ये तो एक पंथ बना दिया है। नहीं, ये धर्म की गिनती में नहीं आते। इनको हम सनातन धर्म के अंतर लेते ही नहीं, हम इनको धर्म मानते ही नहीं।
एक व्यक्ति ने देवघर में एक प्रश्न किया, क्यों गुरुजी आपके सनातन धर्म में गौ माता को माता क्यों कहते हैं? गाय को माता क्यों कहते हैं? हमने कहा भाई तुम सनातनी नहीं हो? कहा नहीं, हम दूसरे को मानते हैं। हमने कहा ठीक है। कभी हमारे शास्त्र पढ़े हैं आपने? नहीं। हमने कहा कभी मौका लग जाए तो हमारे शास्त्रों का अध्ययन करिएगा। हमारे सनातन धर्म में 7 माताओं को माता कहा गया। हमारे सनातन धर्म में 7 माताओं को माता शब्द से संबोधित किया गया। पहले नंबर पर जो जन्म देती है वो भी हमारी, जम के बोलो, माता। जिसने हमको जन्म दिया वो माता। दूसरे नंबर पर जो गुरु होते हैं और गुरु की जो धर्म पत्नी होती है, हमारे शास्त्रों में उनको भी जम के बोलो माता कहा गया। तीसरे नंबर पर हमारे गांव में, नगर में, शहर में जो ब्राह्मण रहता है, पूजन पाठ करता है, साधना आराधना में लगा रहता है, भक्ति में लगा रहता है भगवान की, उसकी धर्म पत्नी को भी हमारे सनातन धर्म में जम के बोलो माता कहा गया। वो गन्ना खाने से मतलब है। समय पर भोजन ना मिले तो भोजन बेकार है, समय पर पानी ना मिले तो पानी बेकार है, समय पर दवा ना मिले तो दवा बेकार। पर जो जन्म देती है वो भी हमारी, जम के बोलो, माता। जिसने हमको जन्म दिया वो माता। दूसरे नंबर पर जो गुरु होते हैं और गुरु की जो धर्म पत्नी होती है, हमारे शास्त्रों में उनको भी जम के बोलो माता कहा गया। तीसरे नंबर पर हमारे गांव में, नगर में, शहर में जो ब्राह्मण रहता है, पूजन पाठ करता है, साधना आराधना में लगा रहता है, भक्ति में लगा रहता है भगवान की, उसकी धर्म पत्नी को भी हमारे सनातन धर्म में जम के बोलो माता कहा गया। वो गन्ना खाने से मतलब है। समय पर भोजन ना मिले तो भोजन बेकार है, समय पर पानी ना मिले तो पानी बेकार है, समय पर दवा ना मिले तो दवा बेकार है, समय पर ऑक्सीजन ना मिले तो ऑक्सीजन बेकार है, समय पर गाड़ी ना मिले तो गाड़ी बेकार है, समय पर दांत ना मिले तो फिर वो गन्ना, वो चना भी बेकार है। और Low battery, please charge. शिव महापुराण की कथा ना मिले तो वो मानव देह भी बेकार। उस मानव देह का कोई भी, अगर ये मानव देह मिली और आप भगवान की भक्ति में एक पत्र है, पत्र अच्छा है, देखिए। शिव सागर, धन कवा सिंह, सुभाष नगर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो, शिव सागर, धन कंवर आप ही हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा, आ जाइए। गुरुजी, बेटे की शादी हो गई, कथा के पंडाल में बैठकर मांगने का फल क्या होता है? गुरु, मेरी बहू
हमेशा कहती थी, मम्मी मैंने इतनी पढ़ाई करी है, क्या मैं कभी जज बन सकती हूँ? क्या मैं कभी जज बन जाऊंगी माँ? मैंने अपनी बहू से एक ही बात कही, वो सियोर वाला बाबा कहता है, अगर दिल से पढ़े हो, मेहनत को 4 गुना करा है, रात दिन एक करा है, और अगर कथा के पंडाल में बैठकर कहीं कथा सुनी है तो उसका फल जरूर मिलेगा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। मेरी बहू ने भी आपकी कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करी, खूब मेहनत करी, और आज बाबा की कृपा से मेरी बहू जज बन गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, आज मेरी बहू जज बन गई। गुरुदेव, विश्वास नहीं था किसी को भी कि ये जज बनेगी, पर आज बाबा की कृपा से शिव महापुराण की कथा क्या देती है, पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल क्या है, पंडाल में कथा सुनने का क्या फल है, आज मैं छाती ठोक कर कहती हूँ कि मेरा बाबा खाली नहीं भेजता है। गुरुदेव, जज भी बनी, बाबा की कृपा से बेटा भी हो गया, ये शिव कृपा। एक पत्र और है, मैं गंगाबाई तारमा ठाकुर, ग्राम जुंगेरा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं गंगाबाई ताराम ठाकुर, ग्राम जुंगेरा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ की रहवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाइए। गुरुदेव, मेरी पुत्री कविता ठाकुर, जो कि सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, परंतु सफलता नहीं हो पा रही थी, मेरी पुत्री ने सुना कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं शिव महापुराण कथा में कि शिवालय में जाएं, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाएं। गुरुजी, मेरी बेटी ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा और जुंगेरा घर के पास में ही शंकर जी की कथा हो रही थी आपकी, वहीं पर कथा सुनने के लिए भी गई। पंडाल में बैठकर 2023 में बाबा से प्रार्थना करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 1 लोटा जल, सारी समस्या का हल। आज बाबा की कृपा से मेरी बेटी पुत्री, अब मेरी बेटी सरकारी शिक्षक के पद पर नियुक्त हो गई है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। तीसरा पत्र है, मैं संतोष कुमार साहू, कहीं बैठे हैं संतोष जी? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए। मैं संतोष कुमार साहू, नगर पंचायत, ये भखारा है भवारा, भखारा, कुरुद जिले से धमतरी का निवासी हूँ। गुरुदेव, मेरी बेटी गरिमा साहू 2021 से नीट की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। उसका परीक्षा में दिलाई, लेकिन कुछ नंबर उससे रह जाती थी। मैं बड़ी दुखी हुई, मेरी बेटी को भी बड़ा दुख हुआ। तब मेरी बेटी से मैंने मंदिर जाने को कहा। 1 लोटा जल चढ़ाती, मंदिर जाती, सुबह 5 बजे से सफाई करती मंदिर की। 4 साल से मंदिर में झाड़ू पोछा लगा रही है और बाबा से प्रार्थना कर रही है। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी बेटी जो हिम्मत हार चुकी थी, मैंने उस बेटी से कहा, सियोर वाला बाबा कहता है खूब मेहनत कर, 4 गुना पढ़ाई कर, और आज बाबा की कृपा से मेरी बेटी नीट में सिलेक्ट हो गई और 2025 में दुर्ग मेडिकल कॉलेज में उसका चयन हो गया। वो MBBS की पढ़ाई कर रही है, डॉक्टर बन रही है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। ये शिव है, इसको शंकर है। क्यों भटके हम? आ जाओ। क्यों जहाँ तहाँ जाएं हम? बाबा की महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार बहु जज बनी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। शिव कृपा है,
जज भी बन गई। बाबा ने 10 वर्ष के लाला भी दे दिया, छोटे बेटे के घर भी लाला दे दिया, और कह रहे हैं 5 पंडाल की कथा सुन, बहू को जज भी बना दिया, बेटे का काम धंधा भी हो गया, पुत्र भी हो गया, सब हो गया, कथा और दे दे। तो बाबा ने 2027 में बता रहे हैं कथा भी मिल गई है, शिव की कृपा। ये शिव आ जाइए। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में बेटी कई सालों से मेहनत कर रही थी और सरकारी नौकरी से उसने सोच लिया था लगेगी नहीं, पर माँ ने कहा कि तुम मेहनत कर, पंडाल में बैठकर एक कथा सुन। वहाँ की मिट्टी को लेकर बेटी चली गई, उसी का पार्थिव लिंग पूजन करा और बाबा की कृपा से उच्च शिक्षक पद में नियुक्त हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं, बेटी शिक्षिका बनी। बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीतारा हो जाए पूरी का। हमारा निवेदन है आप भी बाबा से कथा के पंडाल में बैठकर दिल से जो मांगते हो मेरा बाबा देता जरूर है। बस निवेदन है जब कथा सुनने के लिए आओ इतना समय निकाल कर आना कि आरती हो, आरती पूरी होने के बाद वहाँ की मिट्टी को नमन कर कर अपने मस्तक चढ़ाकर प्रणाम कर कर कथा स्थल को नमन कर कर प्रार्थना कर कर जरूर जाना कि बाबा मेरी गोदी में भी खुशियाँ प्रदान करना, मेरी भी झोली भर। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। आपकी बेटी डॉक्टर बन रही है, MBBS कर रही है, नीट सिलेक्ट किया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। जोरदार ताली बजाओ, बेटी डॉक्टर बन रही है, MBBS कर रही है। हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुरधारी, हे त्रिशूलधारी। हृदय से जो कहा जाए मेरे बाबा को, मेरे भोलेनाथ को, मेरे शंभू को, मेरे त्रिकालदर्शी को, मेरे कैलाशी को, मेरे अविनाशी को, मेरे भोलेनाथ, मेरे महाकाल राजा को तुम्हारा धन, तुम्हारा वैभव, तुम्हारा सत्ता नहीं चाहिए। मेरे शंकर को तो केवल एक लोटा जल सारी समस्या, केवल जल। तुम्हारे गांव में शंकर जी का मंदिर, कहते हैं शिव महापुराण के कुमार खंड में लिखा है, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में, जिस कॉलोनी में, जिस सोसाइटी में, जिस गांव में, जिस नगर में शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं होता है, जिस गांव में शंकर का कोई मंदिर, कोई शिवलिंग नहीं होता है, उस गांव की, उस शहर की, उस कॉलोनी की, उस सोसाइटी की कभी उन्नति नहीं होती है। अगर आप अपने गांव को, अपने शहर को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो तो एक शंकर भगवान का शिवलिंग जरूर स्थापित करो और उस पे एक लोटा जल सब गांव गांव में शंकर होना। और हमारा निवेदन है जिसको शिवलिंग ना मिले, सीहोर आओ, कुबेरेश्वर धाम से निशुल्क आपको शिवलिंग और नंदी प्रदान किया जाएगा, आप लेकर जाओ और स्थापना। शिव के बिना सब 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 हृदय से शिव को, सती मैया के मन में एक भाव आया। दक्ष प्रजापति के घर में जो बेटे जन्मे थे, नारद जी ने उनको भी सत्संग में लगा दिया, वो भी सत्संग करने लगे। दक्ष प्रजापति को बड़ा गुस्सा आया,
मेरे बेटों को तुमने सत्संग में लगा दिया। देव ऋषि नारद, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम एक जगह पर कभी नहीं टिकोगे, एक जगह पर कभी नहीं रुकोगे। किसी किसी को श्राप लगा होता है, एक जगह पे टिकता ही नहीं, किसी किसी को। किसी ने पूछा क्यों गुरुजी कथा में सारे देवता आते हैं? हाँ, सब आते हैं। हाँ, तो क्या नारद जी भी आते हैं? हाँ। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कथा में नारद जी आए? हमने कहा जो बार बार जाए फिर आए, फिर जाए फिर आए, फिर जाए फिर आए, समझ लेना है इसमें नारद भरा गया। नारद को अलग से ढूंढने थोड़े न जाओगे, नारद फिर जाएगा फिर आएगा, फिर जाएगा फिर आएगा, फिर कोई काम, फिर गया फिर आया, फिर गया फिर आया, समझ। तो उसको पहचान जाओ तो सिर पे पल्लू लेके उसके पाँव पड़ लो, नारद तेरे हाथ जोड़ो बैठ जा, तेरा हाथ जोड़ती पाँव पड़ती बैठ जा। कहाँ इधर उधर भटक रहा, क्यों भटकना? बड़ी मुश्किल से, ना जाने कच्चे गांव वालों ने कौन कौन से पुण्य करे होंगे, कांकेर क्षेत्र वालों ने ना जाने कितने लोटा जल चढ़ाए होंगे, तब जाकर तो ये छोटे से गांव में शिव महापुराण की कथा पहुंची है। और मेरी जीजियों, तुमको देखकर मेरे बाबा पर मुझे आश्चर्य होता है कि मेरे बाबा शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि शंकर की कथा में वही जाता है जिसको भोलेनाथ जी कुछ देना चाहते हैं, वो पहुंचता है। शिव को आपको कुछ देना होगा, इसलिए बाबा आपको बुला लिया। शिव महापुराण में अगर तुम्हारी ड्यूटी भी लगी है, जितने ड्यूटी में लगे हैं वो भी सोच लेना, शंकर जी जरूर आपको कोई गिफ्ट देना चाहते होंगे, नहीं तो ड्यूटी दूसरे की लगा देते, तुम्हारा नंबर ही नहीं आता। वो तो शिव की करुणा महाराज। श्राप दिया नारद जी को। दक्ष प्रजापति ने मां जगत जननी दुर्गा भवानी की आराधना करना प्रारंभ करी। मां प्रसन्न होकर सामने आ गई। दक्ष, मांग तुझे क्या चाहिए? दक्ष प्रजापति ने कहा, मां यदि देना चाहती हो तो आपके जैसी एक बेटी का और मेरे घर में जन्म हो जाए। आपके जैसी एक पुत्री मेरे घर में जन्म। मां दुर्गा भवानी ने कहा, दक्ष प्रजापति, कहाँ तेरे लिए लड़की ढूंढने जाऊंगी तेरे घर में जन्म लेने के लिए? मैं स्वयं तेरे घर में तेरी धर्म पत्नी प्रसूति के गर्भ से मैं स्वयं तेरे घर में बेटी बनकर, सती बनकर जन्मी। मेरा नाम सती होगा। सती? हाँ। पर सुन दक्ष प्रजापति, तेरे घर में मैं बेटी बनकर जन्म तो ले लूंगी, पर तू मुझे समझ नहीं पाए। बहुत कठिन होता है समझना, बहुत कठिन। बेटा बाप को नहीं समझ पाता है, बाप बेटे को नहीं समझ पाता है, पत्नी पति को नहीं समझ पाती है, पति पत्नी को नहीं समझ पाता है, बच्चे माँ बाप को नहीं समझ पाते हैं, माँ बाप बच्चों को नहीं समझ पाते हैं, बहन भाई को नहीं समझ पाता, भाई बहन को नहीं समझ पाता, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं समझ पाता। समझ में व्यक्ति को कब आता है? जब वो चला जाता है तब याद आती है वो था तो ऐसा काम हो जाता था। जीते जी समझो, जीते जी। समझ नहीं रहे। एक पिताजी अपने बेटे को रोज चिल्लाते थे, बनो तो श्रवण बनो, कहाँ इधर उधर भटकते रहते हो,
बनो तो राम बनो, कहाँ यहाँ भटकते रहते हो। बेटे को एक दिन गुस्सा आ गया और उसने अपने पिताजी से कहा, क्या पिताजी रोज रोज एक ही बात कहते हो, श्रवण बनो राम बनो, राम बनो श्रवण बनो, राम बनो श्रवण बनो, आज तक तुमने एक बार भी नहीं कहा कि बनो तो कृष्ण बनो। पिताजी ने कहा, बेटा मैं तुझे कृष्ण बनने को भी कह सकता हूं, पर मैं जानता हूं तू भगवान कृष्ण को समझ नहीं सका है। अभी तो भगवान कृष्ण की बाहर लीला को समझता है कि भगवान कृष्ण ने चीर चुराया, भगवान कृष्ण ने माखन चुराया, बस तू उनकी बाहर की लीला जानता है, पर भीतर की लीला को तू जान नहीं सका, इसलिए मैं तुझे कृष्ण बनने को नहीं कहता। बेटे को फिर गुस्सा आ गया। बेटे ने कहा, ठीक है आप मुझे राम बनने को कहते हैं, मैं राम बनने को तैयार हूं, लाओ। दशरथ जी ने अपना सिंहासन राम जी को दिया था, तुम अपने तिजोरी की चाबी मुझे दो, अब भी दो। पिताजी ने जूता उठाया और जो धोना चालू करा, ले तुझे मैं सिंहासन देता हूं, चाबी देता हूं। आज का व्यक्ति परमात्मा को जान नहीं पा रहा। बाहर से हमने देखा पर भीतर से ना जाना, भीतर से ना जाना। लोग रामायण में पढ़ते हैं कि मंथरा ने कैकई को भड़काया था, बोलो सही है कि गलत है? लोग रामायण में पढ़ते हैं कि एक मंथरा थी, उसने कैकई को भड़काया था, पर पूरी रामचरितमानस को उठाकर देखिए, मंथरा एक ऐसी थी, पूरी अयोध्या में घूमती थी, घर घर जाती थी, पूरे घरों में भ्रमण करती थी, पूरे नगर में घूमती थी, हर घर में जाती थी, अवध के राज्य में भ्रमण करती थी और कैकई को ढूंढने का प्रयास करती थी। रामचरितमानस में सबके जाने की कथा लिखी है। दशरथ जी गए, राम जी गए, लक्ष्मण जी गए, जानकी जी गई, हनुमान जी का भी लिखा है, सबका लिखा है रामचरितमानस में, पर केवल एक ऐसी है मंथरा जिसके मरने की आज तक कहीं कोई कथा ही नहीं मिली। तो पूछा कि मंथरा कहाँ गई, तो भगवान राम जी से पूछा कि मंथरा कहाँ है प्रभु बताओ। तब भगवान राम ने कहा, मैंने मंथरा से पूछा था, मंथरा काकी मैं तुझे क्या वर दूं, बोल। मंथरा कहती है, मुझे मार मत देना, मुझे जीवित रखना, कलिकाल में, द्वापर में, सारे हर युग में मैं जीवित रहूं, गांव गांव में घूमती रहूं और कोई घर में एक मिल जाए जिसके कान भरूं और पूरे घर को तोड़ दूं, ऐसी मंथरा आज भी घूम रही है। ऐसी मंथरा आज भी घूम रही है, घर घर में आती है, कैकई को ढूंढने का प्रयास करती है कि कोई राजा राम जी की नगरी में जैसे कैकई मिली थी ऐसी कोई मिल जाए। तुम्हारे घर में भी रोज कोई ना कोई आता है, मिलने वाले फोन लगाते हैं, जुलने वाले मिलेंगे, ये मिलेंगे वो मिलेंगे, वो ढूंढने का प्रयास करते हैं कि इसकी कोई कमजोर कड़ी मिल जाए जिसकी मैं बुराई करना प्रारंभ करूं, घर को फोड़ना प्रारंभ करूं। होते कई लोग, ऐसा नहीं कि संसार में नहीं है, ऐसी कई मंथरा संसार में फिर रही हैं, गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर में। मंथरा का मतलब ये नहीं है कि कोई स्त्री होगी, मंथरा का मतलब वो है चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे कोई भी हो, उसके अंदर यदि बुराई का भाव है, तुम्हारे घर में आकर तुम्हारा ही खाकर तुम्हारे ही घर को तोड़ रहा है, समझ लेना कोई मंथरा आज भी तुम्हारे आसपास में घूम रही है। निवेदन है, मंथरा भले हो जाए पर तुम कैकई मत बन जाना, उसके कहने में आकर अपना घर मत तोड़ देना, अपने घर को जोड़ कर चलना, जोड़ कर चलना। और केवल मंथरा परिवार तोड़ने का काम नहीं करती, आजकल नई डिजाइन की मंथरा हो गई है जो हमारे सनातन धर्म में भी घुसकर सनातन धर्म को तोड़कर दूसरे धर्म में ले जाकर छोड़ रही है। ऐसी मंथरा भी तुम्हारे गांव में जो सनातन धर्म की बुराई करेंगे। भगवान को मत पूछो, मूर्ति पूजन मत करो, भगवान को जल मत चढ़ाओ, चलो हम तुम्हें लेकर चलते हैं, संडे को हमारे यहाँ आओ, मंडे को यहाँ जाओ, ये करो वो करो। ऐसी कई मंथरा डिजाइन में घूम रही है
मेरा निवेदन है कच्चे गांव वालों, तुमने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली है, इसलिए इन मंत्राओं से बचने का प्रयास करना। अपन भी कच्चे गांव के रहने वाले हैं, कच्ची गोटियां नहीं खेले हैं, इसलिए इन मंत्राओं के चक्कर में आकर अपना सनातन धर्म मत छोड़ देना। उस धर्म को मजबूत कर कर एक लोटा जल चढ़ा, एक लोटा जल चढ़ाते रहना। हल्के फुल्के नहीं हो तुम, बहुत भारी हो। मैंने देख लिया, हमने 3 दिन में देख लिया, कच्चे गांव बहुत भारी गांव, साधारण नहीं है। गधा किस किस ने देखा है? हाथ उठाओ जल्दी से। अरे जम के जल्दी से उठा लो, सबने गधा देखा है? चलो ठीक है। गधा की उम्र मालूम पड़े 60 साल हो जाए तो गधे का नाम चेंज हो जाएगा क्या? जम के तो बोलो, क्या रहेगा? गधा। गधा कितना भी बड़ा हो जाए पर वो गधा की गधा ही रहता है। उसी तरह निंदा करने वाला, चुगली करने वाला, बुराई करने वाला चाहे कितने भी ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाए, वो चुगल चोटता ही रहता है, चुगल चोटता ही रहेगा। गधा गधा ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। हाँ, अपने इधर हो सकता है, तुम्हारे इधर अगर गधे चेंज हो जाते हो तो हमको तो नहीं मालूम। हमारे उधर तो गधा 40 साल का है तो भी गधा है, 60 साल का तो वो गधा तो गधा ही रहेगा, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते। वो कितना भी, तो कई लोग ऐसे हैं, बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए, बहुत अच्छा पद मिल गया, खूब जोरदार, बहुत बड़े बड़े बनकर बैठ गए, और तो भी दिन रात निंदा, दिन रात चुगली, इस महाराज की बुराई करो, उस महाराज की बुराई करो, इसकी बुराई करो, उसकी बुराई करो, 24 घंटे बुराई में लगे हैं। समझ लेना गधा गधा ही रहेगा, उसको नहीं सुधार सकते, उसको नहीं सही कर सकते। वो कितना ही बुढ़ा हो गया, कितना ही बुढ़ा हो जाए, गधा गधा ही है, उसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन वर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लौटा दिया भंडार काशी वाले ने। इसलिए समझे, दक्ष प्रजापति तेरे घर में मैं स्वयं जन्म लूंगी पर तू मुझे पहचान नहीं पाएगा, तू मुझे जान नहीं सकेगा, तू मुझे जान नहीं सकता। जो समझ गया कि शिव महापुराण के पंडाल में बैठने का फल क्या है, जो समझ गया शिव महापुराण के कथा के पंडाल की मिट्टी का फल क्या है, वो एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम सरोज साहू है, मैं सलियापारा मैं सलियापारा भानु प्रतापपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सरोज साहू है, मैं सलियापारा भानु प्रतापपुर से आई हूँ। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइएगा, आ जाओ। गुरुजी, मेरे नस की प्रॉब्लम थी, हर समय पर नस में दर्द रहता था, डॉक्टर को दिखाया, सारी जांचें कराई तो भी मेरी कई सालों से नस की बीमारी ठीक नहीं हुई। इतना बीमार रहती थी कि उठना बैठना चलना फिरना भी परेशान थी। गुरुदेव, तब किसी ने कहा कि शिव मंदिर में कोई भक्त मिला और उसने कहा कि 1 लोटा जल चढ़ाया करो, तब मैं जल चढ़ाना प्रारंभ करूं। आपकी कथा को मैं नहीं सुनती थी, मैं आपको पहचानती नहीं थी। शिवजी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, आपकी कथा सुनना आस्था चैनल पर चालू करी, जल पीना प्रारंभ करा। फिर सियोर वाला महाराज कहता है कि किसी कथा के पंडाल में बैठो और वहाँ की मिट्टी को अपने शरीर पर जरूर लगाओ, फल मिलेगा। मैं भी 2024 में कुरुद में जो शिव पुराण की कथा हुई वहाँ चली गई, वहाँ जाकर वहाँ की मिट्टी को
मैंने कथा के पंडाल में अपने शरीर पर लगाया, उसी को उठाकर लेकर आ गए। वो मिट्टी मैं थोड़े से अपने शरीर पर लगा लेती और स्नान कर लेती। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरी सारी रिपोर्टें नॉर्मल हो गई और मेरी नस की बीमारी समाप्त हो गई। आज मैं उठ सकती हूँ, चल सकती हूँ, बैठ सकती हूँ और बाबा की कृपा से पूरा काम कर लेती हूँ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ये जो जान गया, जो पहचान गया कि शिव महापुराण का पंडाल क्या है, जो जान गया शिव महापुराण के पंडाल की मिट्टी क्या है, जो जान गया शंकर की कथा का एक लोटा जल क्या है, उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लिया, अजय सब कुछ प्राप्त किया। जो जैसी भावना लाया फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया मान काशी वाले। एक छोटी सी बच्ची ने भी एक पत्र लिखा है, अच्छा पत्र। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। मेरा नाम अनन्या निषाद, सिंगारपुर जिला बालोद छत्तीसगढ़ से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं बेटा? आजा, दौड़ कर आजा, आ जाओ जल्दी से, आजा दौड़ कर आजा, आजा जल्दी आ। इसी को भेज दो, इसी को भेज दो, जी जी इसी को भेज दो। हाँ आन दो, आजा आजा दौड़ कर आजा। अकेली ना आएगी, चलो मम्मी के साथ आजा, आ जाओ। मेरा नाम अनन्या निषाद है। मैं सिंगापुर बोलने वाला था। सिंगारपुर जिला बालोद छत्तीसगढ़ से आई हूँ। 10 वर्ष की मेरी आयु है। गुरुदेव 2018 से मेरी मम्मी आपकी कथा सुनती है। मेरी माँ कहती है सीहोर वाला बाबा जो बोलता है वो पूरा होता है। मैंने भी आप पर भरोसा कर कर जैसा आप कहते हो वैसे मंदिर जाती हूँ। मेरा छोटा भाई है वो भी मंदिर जाता है। गुरुदेव हम जो जो बाबा से कहते हैं बाबा सब दे देता है। आज बाबा को हम प्रणाम करने के लिए आए हैं, बाबा को नमन करने के लिए आए हैं। गुरुदेव शंकर भगवान मेरे दोस्त भी हैं, मेरे पिता भी हैं और मेरे भाई भी हैं। मैं शिव को सब मानता हूं। शंकर शंकर है, शिव शिव है। एक भाव, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जीव को सुख देता। जीव और वो भरोसा यदि है तो शिव कृपा जरूर कर, जरूर। हमारे दिनेश साहू जी हाले कोसा वाले वो कहीं बैठे हैं, तो उन्होंने जब पहली कथा हाले कोसा में कराई थी साहू जी ने, तो कहा था गुरुजी कथा कैसे होगी। तो हम दिनेश साहू जी से बोले थे कि कथा तुम नहीं करा रहे हो, कथा कराने वाला तो स्वयं देवाधिदेव महादेव है। आप तो केवल एक पूर्ण भरोसे के साथ शिव पर भरोसा कर कर कथा की तैयारी करो। कराने वाला देवाधिदेव महादेव पूर्ण कराए। और आज बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हाले कोसा में दिनेश साहू जी ने 2 कथा कराई। शिव तत्व की प्राप्ति कथा कर रही है, माता सती कर रही है। तुम मुझे पहचान नहीं सकते, तुम मुझे जान नहीं पाते। तुम मुझे जान नहीं पाते।
और वही हुआ। सती माता का विवाह भगवान देवाधिदेव महादेव से हो गया, पर समझ नहीं। आखिरी में सती माता दक्ष प्रजापति के यज्ञशाला में, यज्ञ कुंड के नजदीक में अपने प्राणों को त्याग दिया। सती माता ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। हिमालय राज के घर में माता सती का जन्म प्रागट्य हो। मैनावती के गर्भ से मां सती प्रकट हो। कितना 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 पूरे हिमालय राज की नगरी में उत्सव मनाया गया। उत्सव, लोगों के घर में बेटा जन्म लेता है तो उत्सव मनाते हैं, पर हिमालय राज के घर में बेटी का जन्म हुआ तो उत्सव मनाते। क्यों? बेटा एक कुल को तारता है और बेटी दो कुल। बेटी अगर जन्म ले तो खूब प्रसन्न होना कि बाबा ने कृपा कर कर हमारे घर में बेटी का जन्म हुआ। बेटी का जन्म, एक रिसर्च में निकला था, माँ जब बेटे को जन्म देती है तो उसकी उम्र थोड़ी कम हो जाती है। एक रिसर्च में निकला, माँ जब बेटे को जन्म देती है तो एक माँ अपने बच्चे को, बेटे को जन्म देती है तो उसकी उम्र कम होती है, और माँ जब एक बेटी को जन्म देती है तो उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है। बेटी जन्म लेती है तो माता पिता को सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देती है, सुख देना। पर ना जाने कहाँ की रीति है, लोग बेटी का जन्म होता है तो आंखों में आंसू भर आता है, रोने लगते हैं, बेटी हो गई, बेटी हो गई, बेटी हो गई। अरे भाई प्रसन्न हो, खुश हो, बेटी आई है, हमारे दो कुलों को पार लगा देगी, तार देगी। और मेरा बेटियों से भी निवेदन है कि प्रयास करना, माता पिता आपको खूब पढ़ाएं, खूब उन्नति कराएं, खूब अच्छे कॉलेज भेजें, स्कूल भेजें, पर मेरा बेटियों से निवेदन है आप अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। अपने माता पिता से कन्यादान जरूर, भटकना नहीं। जरा सा गाड़ी देखकर, जरा सा धन देखकर, ज्यादा किसी की बॉडी शॉडी देखकर, सुंदर स्वरूप देखकर इधर उधर भटकना नहीं। अपने ही माता पिता जहाँ चाहें, माता पिता जहाँ बोलें वहाँ मंगल विवाह करो। कन्यादान का मौका अपने माँ बाप को जरूर जरूर। लोग तो चाहते हैं कि आप अपने पथ से हटें, लोग चाहते हैं कि आप अपना पथ छोड़ें, पर उसको छोड़ना। शिव कथा कहती है माँ पार्वती जी का मंगल विवाह शिव जी के साथ हो रहा है। बड़े आनंद के साथ माँ पार्वती भगवान शंकर जी के साथ मंगल विवाह कर रही हैं। पधार रहे हैं शिव पार्वती, जोरदार ताली बजाइए। बड़े आनंद के साथ माता पार्वती जी भगवान शंकर जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए। 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक कितम दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा, मां दंतेश्वरी शिव महापुराण की कथा हो रही है। सारे छत्तीसगढ़ वासियों से और आसपास के क्षेत्र वासियों से निवेदन है इस कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। 7 से 13 दिसंबर तक वो कथा रहेगी। दिसंबर के महीने में गितम छत्तीसगढ़, दंतेवाड़ा जिला, कृषि मंडी चौक,
2 बजे से 5 बजे तक वो कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। और ये कथा जो ग्राम कच्चे गांव में चल रही है 2 बजे से 5 बजे तक, आज कथा का तृतीय दिवस यहाँ हुआ, कल कथा का चौथा दिवस यहाँ रहेगा। हर हर जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे रागे राना, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे, बोले 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, बोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, वो बोले मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कसारे, त्रिपुरारी कसारी, कर मांगे वो बोले बाला बड़े अनगे, सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे,